दुनिया में दो तरह के लोग हैं, यस या नो? कामयाब और नाकामयाब। दो ही तरह के लोग हैं ना सर। कुछ लोग कामयाब हैं, कुछ लोग नाकामयाब हैं। अच्छा, कामयाब ज्यादा हैं या नाकामयाब ज्यादा हैं? थोड़ा मेरे तक आवाज आ जाए। अच्छा, नाकामयाब ज्यादा है, बिल्कुल सच है सर। इसमें किसी की साजिश है क्या? कोई परमात्मा की साजिश होगी नाकामयाब ज्यादा रखने हैं? किसी की साजिश नहीं है। बहुत सारे साथी ना समझ नहीं पाते कामयाबी का जो रूल है, नियम है, उस नियम को नहीं समझ पाते, और जो समझ जाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, किसको कामयाब बोलेंगे? एक आदमी के पास में 20 करोड़ 50-100 करोड़ रुपए हैं, उसको आप क्या बोलेंगे? कामयाब या नाकामयाब? थोड़ा तेज। 100 करोड़ किसी के पास है, गुजरात, हेलो केम छो, तो 100 करोड़ किसी के पास है तो उसको क्या बोलेंगे सर? कामयाब या नाकामयाब? कामयाब। लेकिन एक चीज मैं और बता रहा हूं आपको, बहुत सारे पैसे वाले लोग कई बार सुसाइड करते हैं, सुना होगा ना? मैं जिस सिटी से बिलोंग करता हूं, मेरी सिटी का सबसे अमीर व्यक्ति ने आज से 4 साल पहले सुसाइड कर लिया था। शायद वो 500-1000 करोड़ का व्यक्ति होगा, बलवंत दालम वाला उसका नाम। उसने सुसाइड कर लिया। अगर पैसा कामयाबी होता तो कामयाब पैसे वाले लोग सुसाइड, कामयाब लोग सुसाइड क्यों करते? 1960 में जो वर्ल्ड के 10 अमीर लोग थे ना, उनमें से 6 ने सुसाइड किया था। अगर पैसा कामयाबी होता तो फिर लोग सुसाइड, पैसे वाले सुसाइड क्यों करते? यानी कुछ और है, यानी इसका मतलब कुछ और है। पैसा कामयाबी का एक हिस्सा है, पूरी कामयाबी नहीं है। थोड़ा सा मेरे अनुसार, जो मेरी नॉलेज है, मेरी जानकारी है, मेरा अनुभव है, उसके अनुसार मैं आपको बताता हूं। कम से कम एक व्यक्ति के पास जीवन में 3 चीजें तो होनी चाहिए, कम से कम 3 चीजें होनी चाहिए, उसको हम कामयाब व्यक्ति बोल सकते हैं। क्या क्या होनी चाहिए? पहली, एक व्यक्ति के पास जीवन में ना समय होना चाहिए। समय होना चाहिए, अपनी जिंदगी को जीने के लिए समय होना चाहिए। आज दुनिया के अरबों खरबों ऐसे लोग हैं जिनके पास समय नहीं है, वो अपने जीवन को दूसरों के अनुसार जीते हैं। यहां मैं नौकरी करता हूं सर, मैं नौकरी की है मैंने 2 साल, 1500 रुपए मिलते थे। मैं अपने जीवन को उनके अनुसार जीता था, अनिल जादूगर के अनुसार। वो बोलते थे कि आज थोड़ा सा लेट तक काम करना पड़ेगा, लेट तक हम काम करते थे। वो बोलते थे कि इस बार संडे को प्रैक्टिस करनी है एक नई आइटम की, आइटम बोलते हैं उसको, शो जो दिखाते हैं, तो मैं संडे को उसके घर जाना पड़ता था। तो मेरी जिंदगी में उनके अनुसार जीता था। एक बार मेरे को याद है, मेरे परिवार में एक शादी थी तो अनिल जादूगर जी को मैंने कहा कि सर मैं शादी में जाना, परिवार में शादी है। बोले नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट शो है, इसमें चलना पड़ेगा, शादी को छोड़ो। तो मेरी जिंदगी को उनके अनुसार जीना पड़ता था, जो भी लोग हैं। तो पहली कंडीशन है, जीवन में समय होना चाहिए सर। सहमत हो? बोलो हाँ। दूसरी कंडीशन है, टाइम के साथ साथ क्या होना चाहिए? बहुत सारा पैसा। बोलते हैं पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। जितने भी दुनिया में बड़े काम है ना, आप पैसे से कर सकते हैं। यस या नो? ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। तो पैसा भी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? जो आपका मन करे ना कर दो, इतना होना चाहिए। जब मन कुछ भी कर सकता है, मन कुछ भी कर सकता है। बड़ा अच्छा घर था हमारा दिल्ली में, 4 BHK। लोगों का ड्रीम होता है दिल्ली जैसी जगह में एक आदमी पूरी जिंदगी काम करके 2 BHK नहीं खरीदता। हमारे पास 4 BHK था, द्वारका की सबसे शानदार सोसाइटी में, करीबन 1 करोड़ रुपए इंटीरियर पे लगा हुआ था, उसके घर के अंदर लगा हुआ था। एक दिन ऐसे ही हम घर देखने चले गए, जिस घर में भी मैं रह रहा हूँ, और वो घर मैडम को इतना पसंद आ गया, बोले नहीं अब तो बस लेना है तो यही लेना आपने। तो अगले दिन 10 बजे वो घर मैंने खरीद लिया था, जो पसंद आ गया था। क्यों? क्योंकि पैसा। 27 दिसंबर को डिसीजन लिया कि मर्सिडीज खरीदनी है, 1 जनवरी को मर्सिडीज खरीद ली सर। इतना पैसा होना चाहिए कि जो मन करे वो कर सको। यस? और मन तो कुछ भी करेगा, कुछ भी कर सकता है। तीसरा, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए आपकी जिंदगी में। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? 2024 में आपके पास में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा टाइम है, सब कुछ है, गारंटी होनी चाहिए कि 2034 में भी होगा, गारंटी होनी चाहिए 2045 में भी होगा।
बच्चों के पास भी ये टाइम और ये पैसा होगा, ये गारंटी होनी चाहिए। और दुनिया में जिन लोगों के पास में कम से कम ये 3 चीजें हैं ना, उनको हम कामयाब व्यक्ति मानते हैं। अब थोड़ा चेक करते हैं 3 चीजें किसके पास है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग ये काम करते हैं जिसको बोलते हैं खेती। क्या किसान के पास में क्या क्या होता है, हम थोड़ा चेक करते हैं। क्या किसान के पास टाइम होता है? थोड़ा तेज बोलिए। होता है सर। किसान बहुत बिजी प्राणी नहीं होता है ना, फसल बोता है, फसल काटता है, जब बिजी होता है उसके बाद वो फ्री होता है। तो किसान के पास में समय होता है। क्या किसान के पास में बहुत सारा पैसा होता है? नो। किसी किसान को देखा 10 करोड़ के बंगले में रहते हुए, 2 करोड़ की गाड़ी चला रहा, विदेशों में बच्चे, सुना आपने किसी किसान के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं? नहीं होता सर। क्या किसान की जिंदगी में सुरक्षा होती है? नहीं। इस बार अच्छी फसल हुई है, गारंटी नहीं है अगली बार अच्छी होगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कितनी चीजें 3 में से एक। दूसरा, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस। बिजनेसमैन की जिंदगी में क्या होता है हम थोड़ा चेक करते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे होंगे, बहुत सारे साथी जिनका छोटा बड़ा बिजनेस होगा। बिजनेसमैन की जिंदगी में समय होता है क्या? 30 के 30 दिन बिजी होता है सर। 365 के 65 दिन बिजी होता है। मैं जहां पे रहता हूं वहां पे बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं। मेरे जितने मेरे से ज्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन उनकी और मेरी जिंदगी में एक अंतर है। मैं अपनी मर्जी से अपने लाइफ को जीता हूं, वो अपनी मर्जी से नहीं सर। उनको 8 बजे जाना ही जाना पड़ता है। एक बिजनेसमैन थे, वो कहने लगे कि यार ये तो मेंबर बनाने का धंधा है, ये है वो है। मैंने कहा एक काम करते हैं, मोबाइल ऑफ करते हैं और 6 महीने के लिए कहीं घूमने चलते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस क्या है और हमारा बिजनेस क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी, पानी का पानी हो जाएगा। तो बिजनेसमैन की जिंदगी में समय नहीं होता। क्या बिजनेसमैन की जिंदगी में पैसा होता है सर? होता है। पैसा ही बिजनेसमैन, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, विदेशों में बच्चे किसके पढ़ते हैं? बिजनेसमैन के। एक लेडीज के शरीर पे बहुत सारे गहने होंगे तो किसकी वाइफ होगी? बिजनेसमैन की। क्या बिजनेसमैन की जिंदगी में सुरक्षा है? नो। इस बार अच्छा बिजनेस चल रहा है, गारंटी नहीं है 5 साल बाद भी अच्छा चलता रहेगा। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आती है, पूरे बिजनेस को खत्म कर देती है। एक बड़ा अच्छा बिजनेस चलता था एचटीडीपीसीओ का। अनिल अंबानी ने एक मोबाइल निकाला व्हाइट कलर का, हाँ 500 रुपए का, 500 कुछ रुपए का, और नीचे लिख दिया कर लो दुनिया मुट्ठी में। सारी एचटीडीपीसीओ बंद। बहुत अच्छा बिजनेस होता था पेंटर्स का, पेंटिंग करते थे। इलेक्शन के टाइम पे उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी। एक छोटी सी फ्लैक्स मशीन आई सर, सारे पेंटर बेरोजगार। एक छोटी सी टेक्नोलॉजी पूरे बिजनेस को खत्म कर देती है सर, लाखों लोगों को बेरोजगार कर देती है। अभी बहुत सारे ड्राइवर हैं हिंदुस्तान में, लाखों लोग हैं जो ड्राइविंग करके अपने जीवन को चलाते हैं। और आपको पता होगा इस बात का, ड्राइवरलेस कारें आने लग रही हैं। इसका मतलब क्या होगा? 5 साल बाद जितने भी ड्राइवर है ना, सारे के सारे बेरोजगार होने वाले हैं। बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, आने वाले समय में रोबोट होंगे बैंक में। क्या होंगे? रोबोट। 24 घंटे हर बैंक खुलेगा। प्राइवेट नेशनलाइज्ड बैंक 24 घंटे खुलेंगे और एक भी एम्प्लॉइज नहीं होगा, सारे के सारे रोबोट होंगे। क्योंकि रोबोट के पास बहाना नहीं है, इंसान के पास बहाना है। रोबोट के पेट में दर्द नहीं होता। रोबोट को आधा घंटा चार्ज करोगे, 24 घंटे काम करेगा। हेलो, तो आने वाला समय और खतरनाक आने वाला है। तो ये जो है इसमें सिक्योरिटी नहीं है। तीसरा, हिंदुस्तान में सारे लोगों का सपना होता है, माँ बाप का भी, बच्चों का भी, कि बड़े होके कोई नौकरी करनी है। थोड़ा नौकरी में देखते हैं क्या मिलता है। या नौकरी करने वाला इंसान, चाहे वो प्राइवेट नौकरी है चाहे गवर्नमेंट की नौकरी है ना, क्या नौकरी करने वाले व्यक्ति के पास में जिंदगी में बहुत सारा समय होता है? नहीं होता सर। वो एक दिन संडे के दिन फ्री होता है, और प्राइवेट जॉब में तो संडे भी नहीं होता समटाइम। क्या नौकरी करने वाले की जिंदगी में बहुत सारा पैसा होता है? नहीं होता सर। क्या नौकरी करने वाले की जिंदगी में सुरक्षा होती है? नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। तो क्या होता है सर? कुछ भी नहीं होता। एक चौथा काम है हिंदुस्तान में, गुजरात में, दुनिया में, जिस काम को अगर आपने समझ लिया उस काम में बहुत सारा टाइम मिलता है। कितना टाइम मिलता है? अनलिमिटेड। कुछ समय के बाद, शुरू में 30 में से 30 दिन पार्ट टाइम, फुल टाइम जैसे करते हो करना पड़ेगा। कुछ समय के बाद में
25 दिन करोगे, 20 दिन नहीं करोगे चलेगा। कुछ समय के बाद में 15 दिन करोगे, 15 दिन नहीं करोगे चलेगा। कुछ समय के बाद 10 दिन करोगे, 20 दिन नहीं करोगे चलेगा। कुछ समय के बाद 5 दिन करोगे, 25 दिन नहीं करोगे तो चलेगा। और एक समय ऐसा आ जाता है 30 में से 30 दिन नहीं करोगे तो भी चलेगा। बहुत सारा पैसा ऐसा नहीं है। जो आप जिंदगी में पाना चाहते हो, जितना कमाना चाहते हो, शुरू में भरोसा नहीं होता। मेरे को भरोसा नहीं था। मैं क्यों आया था आरसीएम में? मेरे को लगा था 5,000 रुपए महीना आने लग जाएगा, काम बढ़िया हो जाएगा। 1500 कमाने वाला 5,000 की सोचता है। 5,000 रुपए महीना के लिए आरसीएम में आया था। 5,000 रुपए आने लगे तो लगा 20,000 आ सकते हैं। 20,000 आने लगे तो सोचा 50,000 आ सकते हैं। 50,000 रुपए महीना आने लगे, सोचा 2 लाख रुपए महीना आ सकता है। 2 लाख रुपए आने लगे तो सोचा 5 लाख आ सकता है। 5 लाख आने लगे तो सोचा 15 लाख आ सकता है। अभी 15 लाख आ रहे हैं, अभी सोच रहा हूँ 50 लाख आ सकता है एक महीने का। तो बहुत सारा पैसा है इस इंडस्ट्री में। इंडिया की बात करूं, इंडिया में हमारे आरसीएम की बात करें, 54 लाख रुपए एक महीने की हाईएस्ट इनकम लोगों की आ रही है। 54 लाख एक महीने की। इंडिया की बात करें, अलग अलग कंपनी में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी एक महीने की इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये इतना पैसा इस इंडस्ट्री में है। सिक्योरिटी की बात करें, दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो आप अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफर करके जाते हो। आप सीए हो, आपकी डिग्री आपके बच्चे के काम नहीं आएगी। आप डॉक्टर हो, आप अपनी डिग्री को अपने बच्चे के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते सर। आप दुनिया में, आप अपने एरिया के एमएलए हो, अपने पद को अपने बच्चे के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर होता है सर। यहाँ पे जिस लेवल पे हम छोड़ के जाते हैं ना, हमारे बच्चे की शुरुआत उसी लेवल से होती है। जिस इनकम पे हम छोड़ के जाते हैं वहीं से उसकी शुरुआत होती है। तो ये इसमें सिक्योरिटी भी जबरदस्त है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या करें, इसको करें कि नहीं करें, इसको करें कि नहीं करें, इसको करें कि नहीं करें। और ये जो चौथा काम है ना, जिसमें बहुत सारा टाइम मिलता है, बहुत सारा पैसा मिलता है, सुरक्षा मिलती है, इस काम का नाम है आरसीएम बिजनेस, जिसकी मीटिंग में आप लोग बैठे। अब ये इतना सारा पैसा है, ये आता कहां से है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2,000 रुपए की नौकरी करते थे, आज वो 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब करने वाले व्यक्ति, मेरी टीम में बहुत सारे साथी हैं जो टीचर्स हैं। गवर्नमेंट 1,03,000, 1,06,000, 1,10,000 सैलरी देती है। आरसीएम से उनकी 2,80,000, 2,85,000, 3 लाख, 3.25 लाख रुपए महीना इनकम आती है। इतना सारा पैसा आता कहां से है? थोड़ा सा इस मार्केटिंग प्लान को समझते हैं। हम सुबह से शाम तक हजारों चीजों को यूज करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है सर? टूथपेस्ट की, है ना? वो घर पे बनाते हैं या कहीं से खरीद के लेके आते हैं? टूथब्रश की जरूरत पड़ती है, साबुन की जरूरत पड़ती है, शैम्पू, क्रीम की जरूरत पड़ती है, नाश्ता करते हैं तो नमकीन की, बिस्किट की जरूरत पड़ती है, चाय पत्ती की। ऐसे सुबह से शाम तक हजारों चीजों की जरूरत पड़ती है। एम आई राइट? सभी चीजों को आप घर पे बनाते हो या कहीं से खरीद के लेके आते हो? थोड़ा आवाज। आप कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है, आप कहां से खरीदते हो? अपने नजदीक के दुकानदार से। मान लेते पेन खरीदना आपको, ये पेन है, इसको खरीदना, कहां से खरीदेंगे? जो आपके सबसे नजदीक दुकानदार होगा उससे आप खरीदोगे। यस और नो? अच्छा, आप थोड़ा मेरे को सोच के बताना, जिस दुकानदार से आपने खरीदा है, क्या वो दुकानदार इस पेन को अपने घर पे बना रहा है? वो क्या कर रहा है? वो कहीं और से खरीद रहा है। यस या नो? ये एग्जाम्पल पेन का है। हर चीज ऐसे मिलती है हमें। वो कहां से खरीदता है? वो इसको खरीदता होलसेलर से, जो बड़ा दुकानदार, थोक विक्रेता होता है आपके एरिया का। होलसेलर इसको खरीदता डिस्ट्रीब्यूटर से, जो सिटी का डिस्ट्रीब्यूटर होता है उससे। डिस्ट्रीब्यूटर खरीदता है C&F से, जो स्टेट का जो एजेंट होता है इस पेन का, उससे खरीदता है। और वो कहां से खरीदता है? वो खरीदता है कंपनी से। मान लेते कंपनी है गुड़गांव में और पेन मिलता है गुजरात में। अब गुड़गांव से गुजरात कैसे आया? कैसे पता चला इस नाम का कोई पेन है? हाँ, कोई भी कंपनी ना किसी भी प्रोडक्ट को बना के क्या करती है? उसका किससे? आम आदमी से या किसी खास व्यक्ति से? अच्छा, खास व्यक्ति के पास में इतना टाइम है क्या वो फ्री में आके इस पेन के बारे में बताएगा आपको? वो क्या करता है सर? वो पैसा लेता है। और कितना लेता है? हाँ, कभी अपने को लगता हो 1,500 रुपए लेता होगा? नो,
इस पेन की बारे में बताने के लिए वो करोड़ों रुपए लेता है, फिर टीवी पे, रेडियो पे, अखबार में इसकी ऐड आती है, वहां भी करोड़ों रुपए खर्च होता है। पहले करोड़ों रुपए उसको दिया जिसने ऐड की, फिर करोड़ों रुपए विज्ञापन करवाने के ऊपर खर्च हुआ, और जितना भी खर्च इस पेन पे हुआ कंपनी क्या अपनी जेब से उस खर्च को करती है? नो। कंपनी क्या करती है, इस पेन की कॉस्ट में उसको ऐड कर देती है। मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, 5 रुपए का पेन बना, 1 रुपया पर पेन कॉस्टिंग आई एडवर्टाइजमेंट की, तो इसकी कॉस्ट क्या कर देगी कंपनी? 6 रुपए में इसको मिला, इसने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, क्या समाज सेवा करेगा ये? नहीं। ये भी इसके ऊपर कुछ कमाएगा। मान लेते हैं 1 रुपया इसने कमाया, कितने रुपए का हो गया? 7 का। 1 रुपया इसने कमाया, कितने का? 1 रुपया इसने कमाया, 1 रुपया इसने कमाया, कितने का बना था? मिला कितने का? लगभग 50% पैसा कहां चला गया? बीच में चला गया, लगभग 50%। यानी 100 रुपए का सामान खरीदते हो, सामान मिलता 50 का, 50 कहां पे गया? 20। चलो एक एग्जांपल और दे रहा हूं, समझ में आएगा। आप महीने में 30 दिन काम करते हो, 20,000 रुपए कमाते हो, 20,000 का सामान खरीदते हो, सामान मिलता 10,000 का, 10,000 कहां पे जाता है? महीने में 15 दिन काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, और 15 दिन काम कर रहे हैं इनके बच्चों के लिए। ये फैक्ट है। आरसीएम क्या है सर? छोटा सा डिसीजन लेना है, पैसा कहां से आता है? सीधा कंपनी का संपर्क किससे कर दिया? आम आदमी से। सीधा कंपनी का संपर्क कर दिया हमारे से, अब सीधा प्रोडक्ट यहां से यहां आना स्टार्ट हो गया, ये बिचौलिए खत्म हो गए, तो बिचौलियों का पैसा बचेगा, यस या नो? अब ये कितना बड़ा पैसा होता है? बहुत बड़ा होता है सर। इंडिया में 35,000 करोड़ की चाय बिकती है, 35,000 करोड़, लगभग 17,500 करोड़ चाय से कहां पे जा रहा है? बीच वाली। यानी एक चाय सिस्टम से आने लगे तो 17,000 करोड़ हमारे पास आ सकता है। तो ये प्रोडक्ट की बात करी, हजारों प्रोडक्ट हैं। तो ये पैसा, वो पैसा जो बिचौलियों के पास जाता था, अब हमारे पास आना स्टार्ट हो गया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बात करते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1958 से। देखिए कई बार हमें लगता है ये फ्रॉड है, ये चैन है, ये मेंबर बनाने का धंधा है। सर ये एक लीगल बिजनेस है जिसकी शुरुआत हुई यूएस से, अमेरिका से। अच्छा अमेरिका कैसा देश है? गुजरात से एडवांस है या पिछड़ा हुआ है? एडवांस। इंडिया से एडवांस। और कब से है? हमारे में से कोई भी पैदा नहीं हुआ था उस समय से है, 1958 से। अमेरिका से शुरुआत हुई सर। कभी मौका मिले अमेरिका जाने का जरूर जाना, वहां जाके पता चलेगा कितना एडवांस है। इंडिया में शुरुआत हुई 1996 में, 28 साल पहले। तो 28 साल से इंडिया में चल रहा है। 9 सितंबर 2016, 8 साल पहले गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू की, अभी कानून है और आज ये एजुकेशन का पार्ट है। मेरे को एक चीज बताना सर, अगर कोई भी बिजनेस एजुकेशन का पार्ट है, क्या वो फ्रॉड हो सकता है? No. इलीगल हो सकता है? नो। 28 साल से जो काम चल रहा है सर, जो फालतू चीजें होती है ना, 28 साल नहीं चलती, 28 दिन चलती है। तो 28 साल से चल रहा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। और खुशी की बात क्या है सर, समझने की बात है, बिजनेस इतना बड़ा है, बहुत कुछ बदल सकता है। उसमें भी 99% काम कौन कर रहा है? कंपनी। क्या कर रही है कंपनी? हम थोड़ा सा समझते हैं। इन्वेस्टमेंट किसने कर रखी है? पूरी की पूरी लगभग 7 से 10,000 करोड़ पैसा लगा हुआ है, 7 से 10,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है आरसीएम पे। सारा पैसा किसने लगाया? आगे 10,000 करोड़ और लगने वाला है आरसीएम पे। कौन लगाएगा? कंपनी लगाएगी। ना 1 रुपया मेरे को लगाना, ना सत्तू सर को लगाना, ना कालू भाई पटेल को लगाना, किसी को नहीं लगाना सर, सारा पैसा कंपनी लगाएगी, है ना। प्लांट कौन लगा रहा है? कंपनी। प्रोडक्ट प्लानिंग, रॉ मटेरियल, R&D, प्रोडक्शन, टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन, मैनेजमेंट, स्टाफ सैलरी, बिजनेस कैलकुलेशन, फंड ट्रांसफर, कौन कर रहा सारा? सब कंपनी। 99% कंपनी करती है। आपको और मेरे को इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, आगे जाने के लिए कितने % करना? 1%। और कुछ समझदार बैठे होते हैं हमारे बीच में, वो कहते हैं जब 99 करती है 100 क्यों नहीं करती? जो लोग ऐसा सोचते हैं कि 99 कर रही है तो 100 क्यों नहीं कर रही, उनका हम कुछ नहीं कर सकते सर।
ना गिरीश भाई कुछ कर सकते, ना सुरेश भाई कुछ कर सकते, ना सत्तू सर कुछ कर सकते, ना कालू भाई कुछ कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता, ना टीसी सर कुछ कर सकते, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। हेलो एक बार एक आदमी पंडित के पास चला गया और पंडित को अपना हाथ दिखाया। पंडित ने उसका हाथ देख के कहा आपके ऊपर शनि लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? शनि। तो बोले क्या करना पड़ेगा? तो पंडित जी ने कहा पूजा करनी पड़ेगी, पूजा करने से वो शनि उतर जाएगा। तो उसने कहा कितने रुपए लगेंगे? तो पंडित जी ने कैलकुलेशन करके बताया कि पूजा में 1100 रुपए लगेंगे। उस आदमी ने कहा पंडित जी 1100 रुपए तो मेरे पास में नहीं है। अच्छा पंडित बहुत अच्छा था वो, बोले कोई बात नहीं, तू 501 रुपए दे, 501 रुपए में पूजा करेंगे उस तेरा शनि उतर जाएगा। उसने कहा पंडित जी 501 भी नहीं है। पंडित वाकई में अच्छा था, तो पंडित अच्छे ही होते हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तू 201 रुपए दे, 201 में पूजा करूंगा और शनि उतर जाएगा। उसने कहा पंडित जी 201 भी। पंडित को गुस्सा आ गया। गुस्से ने कहा कि तेरे पास 101 है? बोले नहीं है। बोले तेरे पास 51 रुपए हैं? बोले नहीं है। बोले 21 रुपए हैं? बोले नहीं है। बोले 11 रुपए? बोले नहीं है। तो पंडित हंसने लग गया और हंस के उसने कहा कि जब तेरे पास 11 रुपए भी नहीं है तो तू ऐश कर, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कुछ लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते। ये वो कंपनी है 1977 से है, 550 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं और बहुत सारी चीजें सर पूरी इंडिया में आरसीएम फैला हुआ है। आप कहीं चले जाओ, कश्मीर से कन्याकुमारी, कलकत्ता से कांडला, कुछ मिले ना मिले आरसीएम जरूर मिलता है। मैं तो कहता हूँ जंगल में खड़े होके जोर से जो आरसीएम बोल दोगे ना, 2 डिस्ट्रीब्यूटर वहां से भी निकल जाए। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। ये वो कंपनी है जो आपको 50% का हिस्सेदार बनाती है। क्या बनाती है? हिस्सेदार। कितने का? और 50% प्रॉफिट का। ये गुजराती लोग बिजनेस को समझते हैं सर, हिस्सेदार होते हैं बराबर के, प्रॉफिट होगा तो भी और लॉस होगा। लेकिन ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है, कंपनी का 100 करोड़ का सामान बिकेगा, 50 करोड़ हमारे बीच में आएंगे। कंपनी का 100 करोड़ का सामान खराब हो गया, 50 करोड़ हमारे से नहीं लेगी। हेलो इसका मतलब प्रॉफिट के पार्टनर है सर, लॉस के पार्टनर नहीं है। प्रॉफिट होगा हमारा, लॉस होगा कंपनी का। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये बिजनेस है क्या? ये कैसे चमत्कार करेगा? कैसे 1500 वाला 15 लाख रुपए महीना, कैसे साइकिल पे चलने वाला मर्सिडीज, कैसे 2 कमरों में रहने वाला 8.5 करोड़ के घर में रहने लगता है? ये है क्या? जानना चाहते हैं? अगला 15 मिनट थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातों को सुनना। मान लेते हैं आपने यहाँ पे आरसीएम को ज्वाइन कर लिया। कैसे ज्वाइन किया? 2000 रुपए का सामान खरीदा, आपको एक नंबर मिल गया, केवाईसी ओके करवाया, परमानेंट डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपकी आ गई। वो आईडी पूरी जिंदगी काम करेगी और पूरे हिंदुस्तान में काम करेगी। 2000 दिए, 2000 का सामान मिल गया। कौन सा? जो सामान आप दुकान से खरीद रहे हो, आप भी खरीदते, आपके पिताजी ने भी खरीदा, पिताजी के पिताजी ने भी खरीदा, वही सामान यहाँ से खरीद लिया, एक आईडी मिल गई। मैंने 23.5 साल पहले सामान खरीदा, मेरे को नंबर मिला 21103, 21,103। सत्तू सर ने खरीदा होगा, सर का कुछ लाख में नंबर होगा शायद सर। आज आप खरीदोगे, आपको नंबर मिलेगा 4 करोड़ कुछ, है ना? 10 साल बाद खरीदोगे 40 करोड़। मैंने खरीदा 21,000, आज कोई खरीदेगा 4 करोड़, 10 साल बाद खरीदेगा तो 40 करोड़। चल रहा है ना? देखिए हम करें ना करें बिजनेस तो चलेगा। मैं शादी नहीं करूंगा तो क्या जनसंख्या वृद्धि रुक जाएगी? नहीं रुकेगी, वो तो होगी। तो अब आपने 2000 रुपए दिए, आपको 2000 का सामान मिल गया, साथ में एक लाइसेंस मिल गया, जो लाइसेंस पूरे हिंदुस्तान में काम करेगा, पूरी जिंदगी काम करेगा। अब जीवन कैसे बदलता है सर, वो चीज को समझना है ना? इसके बाद ये 22% बोनस, 8% रॉयल्टी, 5% टेक्निकल, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। फ्री प्रोडक्ट मिलता है, बोनस मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। लेना चाहते हो ना? ये थोड़ा सा अंतर है सर ट्रेडिशनल बिजनेस में और आरसीएम बिजनेस में। ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसा लगता है, आरसीएम में पैसा कितना लगता है? 0। कुछ लोग कहेंगे 0 थोड़ी लगता, 2000 लगते हैं। भाई 2000 आरसीएम से सामान नहीं लोगे तो दुकान से लोगे।
ये पैसा, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, खर्च है। अगर लगाया यहाँ पे 1 करोड़ लगाया, 1 करोड़ का रिस्क, यहाँ पे बुरे से बुरा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नुकसान कितना होगा, कुछ भी नहीं, 0। हमारे हरियाणा में एक चीज बोलती है, जिस काम में नुकसान की कोई संभावना ना हो और फायदे की इतनी सी संभावना ना, उस काम को करना चाहिए। यहाँ पे आप दुकान खोलोगे 10 लाख लगेगा, फैक्ट्री लगाओगे 20 करोड़ लगेगा, इंडस्ट्री लगाओगे 500 करोड़ लगेगा, पान की दुकान खोलोगे 50,000 लगेगा। तो 50,000 लगाओगे, 200 करोड़ लगाओगे, सारा रिस्क। यहाँ पे 0 लगाओगे, बुरे से बुरा क्या नुकसान होगा, 0। रनिंग कॉस्ट, दुकान खोलोगे उसकी रनिंग कॉस्ट आएगी, दुकान का किराया, बिजली का बिल, स्टाफ का सैलरी, आने जाने वाले को चाय पानी पिलाना पड़ेगा, हाई रनिंग कॉस्ट। करोड़ों रुपए लगा के लाखों रुपए महीना रनिंग कॉस्ट आएगा। इसकी रनिंग कॉस्ट कितनी है, पूरे ज्यादा से ज्यादा महीने में एक मीटिंग होती है सर, 150 रुपए की टिकट मैंने भी खरीदी है, सत्तू सर ने भी खरीदी है, कालू भाई ने भी खरीदी है। आप 150 रुपए की 300-400 रुपए का तेल खर्च हो जाएगा बाइक में महीने में, उतने में आरसीएम चल जाएगा। तो रनिंग कॉस्ट लो है। मैन पावर, जितने भी लोग आपकी दुकान में काम करोगे सबको सैलरी देने पड़ेंगे। आरसीएम में आपके नीचे सैकड़ों हजारों लोग काम करेंगे, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। ये आपकी नॉलेज से चलेगा, ये सिस्टम चलाएगा, आरसीएम को सिस्टम चलाएगा। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं सर। इस काम को एक दिन में 24 घंटे कर सकते हो, बट आरसीएम को एक दिन में आपका समय मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे काम करने के घंटे बढ़ते हैं, और जब काम करने के घंटे बढ़ते हैं तो इनकम बढ़ती है। टाटा क्यों है, अंबानी क्यों है, क्योंकि उनके नीचे 5 लाख लोग काम करते हैं। 10 घंटे काम करते हैं तो 50 लाख घंटे काम होता है एक दिन में। हम 8 घंटे काम करते हैं, अंबानी 50 लाख घंटे काम होता है। अमीर वो होगा या नहीं होगा? हमारे नीचे 1 लाख लोग जुड़ गए और वो 10 घंटे काम करने लग जाए तो हमारे लिए भी 10 लाख घंटे एक दिन में काम होगा। 1 करोड़ लोग हमारे नीचे जुड़ गए और वो 1 घंटा भी काम करेंगे ना तो 1 करोड़ घंटा एक दिन में काम होगा हमारे लिए। अमीर बनेंगे या नहीं बनेंगे? सीधा सा फार्मूला है। थोड़ा सा इस काम को जिंदगी भर करना पड़ता है। इस काम को 2 साल 3 साल 4 साल, ज्यादा से ज्यादा सही तरीके से 5 साल करना है। 5 साल बाद फ्री कर देगा, है ना। इसमें काम करना बंद, पैसा आना बंद। ट्रेडिशनल बिजनेस में काम करना बंद, पैसा आना। जिस दिन शटर नहीं खुलेगा ना उस दिन पैसा नहीं आएगा सर। शटर खोलना बंद, पैसा आना बंद। आरसीएम बिजनेस को अगर सही ढंग से कर लिया ना, आप आरसीएम का आर भी नहीं बोलोगे ना तो भी अरबपति बनोगे। हिंदुस्तान में हजारों ऐसे लीडर हैं जो आज के बाद आरसीएम का आर भी नहीं बोले ना, वो अरबपति खरबपति बनेंगे। जिंदगी भर उनके परिवार को, उनके बच्चों को पैसा आएगा। ये बहुत पावरफुल चीज है और जिसकी समझ में आ जाता है ना उसको रात को नींद नहीं आती, और जिसको रात को नींद आ रही है अभी तक समझ में नहीं आया। 23.5 साल से मैं 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोता सर। समझ में आ गया है। 2-2 सेशन भी लेता हूँ, ट्रैवलिंग भी करता हूँ, सारे काम करता हूँ, कभी कोई थकान महसूस नहीं होती क्योंकि समझ में आया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। ये बिजनेस क्या है, थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपको। देखिए इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ये है क्या? आपने यहाँ पे आरसीएम ज्वाइन कर लिया, कर सकते हैं। 2000 दिए, सामान मिल गया, हेलो, एक नंबर मिल गया, पूरे हिंदुस्तान, पूरी जिंदगी के लिए वैलिड है वो नंबर। अब क्या है, आप इस बिजनेस से पैसा कई तरीके से कमा सकते हो। प्रोडक्ट यूज करके पैसा कमा सकते हो। कैसा प्रोडक्ट है आरसीएम का? ये सूट मैंने पहन रखा है आरसीएम का, ये शर्ट आरसीएम की, अंडरगारमेंट्स आरसीएम के, शूज आरसीएम के, सॉक्स आरसीएम की, ये बेल्ट आरसीएम की, वॉलेट सब आरसीएम का है। कितना बुरा लग रहा हूं मैं? अच्छा लग रहा हूं? देखिए जो आप मार्केट का कपड़ा, मार्केट के प्रोडक्ट यूज करते हो वो भी अच्छे हैं, लेकिन उस कपड़े में और इस कपड़े में अंतर है। क्या अंतर है? उस कपड़े को आप जिंदगी भर पहनोगे ना, जिंदगी भर पहनने के बाद भी निकाल के झाड़ोगे, उसमें से धूल मिट्टी निकलेगी। और इस कपड़े को आप गलती से लगातार 3 साल पहन लेना, 3 साल के बाद जब इस कपड़े को निकाल के रात को झाड़ोगे ना, 3 साल बाद इस कपड़े में से रात को नोट निकलते हैं। नोट क्या निकलते हैं? शुरू में 10-10 के निकलेंगे,
आदमी कहता बाढ़ में जाए आरसीएम, इतना काम किया, अरे नहीं आएगा सर शुरू में। आज आम का पेड़ लगाया, आज थोड़ी आम मिलेंगे, आम तो 3 साल बाद मिलेंगे। हेलो, बहुत सारे लोगों में पेशेंस नहीं होता सर। रॉयल्टी से पहले 30 महीने से पहले 2.5 साल से पहले मैं छोड़ देता। आज क्या होता सर, मेरे 5 दोस्त थे, हम 4 नौकरी कर रहे हैं, मैं भी उन्हीं की तरह कोई नौकरी कर रहा होता। 18,000 मैक्सिमम, 12,000 मिनिमम सैलरी है, मैं भी कहीं बीच में होता। आज कई लाख रुपए इनकम टैक्स देता हूँ हर महीने का। ये पावर है इस बिजनेस की, मेरी पावर थोड़ी है। तो मैं बात कर रहा हूँ सर कि ये वो प्रोडक्ट है जिससे पैसा निकलता है। तो क्या करना, 3 तरह के लोग आरसीएम कर सकते हैं। पहला पैसा आएगा प्रोडक्ट यूज करने से, दूसरा पैसा आएगा आपके आसपास में बहुत सारे लोग हैं, उनको आरसीएम के प्रोडक्टों की जरूरत है, आप उनको प्रोडक्ट देना शुरू करोगे, उससे पैसा आएगा। तीसरा पैसा आएगा सर नेटवर्क बनाने से, खरीदारी से पैसा आता है, रिटेलिंग से पैसा आता है और नेटवर्क से पैसा आता है। और सबसे बड़ा पैसा कहां से आता है, नेटवर्क से। और सबसे ज्यादा डरते किस चीज से लोग, नेटवर्क से। लोगों को लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं। सर दुनिया का कोई भी काम हमारे बस की नहीं होती है, उस काम को सीखा जाता है। साइकिल चलाना नहीं आता था, साइकिल चलाना सीख गए। कार चलाना नहीं आता था, प्रयास किया, सीख गए। आरसीएम करना नहीं आता, प्रयास करोगे सीख जाओगे। और इसको सीख गए ना, फिर और किसी चीज की सीखने की जरूरत नहीं है। तो कैसे आपने यहाँ पे ज्वाइन, 3 तरह के लोग आपके साथ इस बिजनेस में आएंगे। और आप सोच के देखो 3 खूबियां किस किस में है। पहली खूबी, वो कपड़े पहनते हो, खाते हो, नहाते हो। अच्छा, आपके कितने जानकारों में ये खूबी है, वो कपड़े पहनते हैं, खाते नहाते हैं? 100%। यस या नो? कोई आपका ऐसा दोस्त है जो कपड़े ही ना पहनता हो, जो खाता ही ना हो, जो नहाता ही ना हो? सब दूसरी खूबी होनी चाहिए, वही लोग आपके साथ आएंगे। कुछ आज आएंगे, कुछ 2 साल बाद आएंगे, कुछ 5 साल बाद आएंगे। दूसरी खूबी होनी चाहिए, उनके कुछ सपने हो, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो। अच्छा, कितने % लोग हैं जो सपने देखते हैं? 100%। जितने भी आपके मोबाइल में नंबर है ना सर, सब सपने देखते हैं। दूसरी खूबी सारे। तीसरी खूबी, वो बात करते हो, बोलना जानते हो। तो ये 3 खूबियां सब में है, इसका मतलब सब आरसीएम करेंगे। तो आपने मान लेते हैं यहाँ पे आरसीएम को शुरू किया आपने, एक ग्रुप में अपने यहाँ आपके टाउन से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है, मान लेते झंझारपुर, उससे किसी को ज्वाइन करवा दिया। और दूसरे ग्रुप में यहाँ से 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर अलीगढ़ से, यूपी से किसी को ज्वाइन करा दिया। यानी आप कहाँ पे रहते हो? गुजरात में। आपका एक ग्रुप चला गया यूपी में, दूसरा ग्रुप गुजरात में। ये पावर है इस बिजनेस की। आपके पास में मर्सिडीज की एजेंसी है, आप मर्सिडीज आपके सिटी में बेच सकते हो, अलीगढ़ में नहीं बेच सकते। लेकिन आपके पास आरसीएम की एजेंसी है, आप आरसीएम को पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी फैला सकते हो। अब कैसे जिंदगी बदलेगी, कैसे पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, आपने दोनों को एक बार समझाया, इनकी समझ में आ गया, इन्होंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने से कुछ रुपए आपके घर में आएंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। इसने अपने लिए अगले महीने सामान खरीदा, इसने खरीदा आपके टाउन से, इसने खरीदा अलीगढ़ से। आपको नहीं पता, आपने एक बार समझाया, अगले महीने सामान खरीदने से फिर आपके घर में पैसा आएगा। अच्छा, आपने जिंदगी में कितनी बार ज्वाइन करवाया इनको? एक बार। और एक बार ज्वाइन कराने से 1 साल तक आरसीएम का सामान खरीदेंगी तो 1 साल तक पैसा आएगा। काम किया, एक बार पैसा आया, 1 साल। 1 महीना दुकान खोलोगे, 1 महीना इनकम आएगी। 1 महीना नौकरी पे जाओगे, 1 महीना सैलरी मिलेगी। ऐसा थोड़ी 1 महीना नौकरी पे जाओ 1 साल तक सैलरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा है। 2 साल तक सामान खरीदेंगी तो 2 साल तक पैसा आएगा। ज्वाइन कितनी बार करवाया था? एक बार। 3 साल तक खरीदेंगी तो 3 साल तक। अगर ये 50 साल तक खरीदेंगी तो 50 साल, 70 साल खरीदेंगी तो बोलो, और जिंदगी भर खरीदेंगी तो? काम किया एक बार, पैसा आया बार, जीवन भर। है ना कुछ खतरनाक काम? हेलो, दुनिया में होता है, एक बार बोओगे, एक बार काटोगे, एक बार काम करोगे, एक बार इनकम आएगी, 1 महीना काम करोगे, 1 महीना सैलरी मिलेगी।
1 साल काम करोगे 1 साल मिलेगी, लेकिन यहाँ पे काम किया एक बार पैसा आया बार बार। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर, है ना। आपने इनको ज्वाइन करवाया, इसने किसी को लखनऊ से ज्वाइन करा दिया, आपका बिजनेस पहुंच गया लखनऊ, आपने को पता नहीं लखनऊ कहाँ है, लेकिन बिजनेस चला गया। इसने किसी को कलकत्ता, जम्मू, अमृतसर से, आपका बिजनेस कलकत्ता, जम्मू, अमृतसर चला गया। आप गुजरात में रहते हो, बिजनेस पता नहीं कहाँ का जा सकता है। एक सेब में कितने बीज हैं ये हम सबको पता है, लेकिन एक बीज में कितने सेब हैं नहीं बता सकते। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। आप किसी और को ज्वाइन कराओ तो इनके नीचे ज्वाइन करा सकते हो, ऐसे ज्वाइन करा सकते हैं। उसके बाद इसने किसी को अजमेर से, मुंबई से, अमृतसर से, पटना से, दिल्ली से, है ना, पूरे भोपाल से, हर जगह आपका बिजनेस जा सकता है। मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा के अलावा कहीं से नहीं लोग जानते थे, आज पूरे इंडिया में बिजनेस है। मेरे को हरियाणा के लोग, हरियाणा वालों को कुछ लोग दिल्ली से जानते थे, उन्होंने दिल्ली में चलाया। दिल्ली वालों को यूपी के लोग जानते थे, यूपी में ले गए। यूपी वालों को बिहार के लोग जानते, बिहार में लेके गए। बिहार वालों को वेस्ट बंगाल के, वेस्ट बंगाल वालों को झारखंड के, झारखंड वालों को गुजरात के, गुजरात वालों को महाराष्ट्र के, पूरी इंडिया में फैल गए। लोग रिटेलिंग करेंगे, किसी को सामान सेल करेंगे, उससे भी इनकम आएगी। लोग अपने घर में सुबह सुबह आरसीएम की चाय पियेंगे और बोलेंगे मजा आ गया, पैसा आपके घर में भी आएगा। लोग अपने बाथरूम में साबुन से नहाएंगे, पैसा आपके घर में भी आएगा। हेलो, yes. लोगों के घर में शादी होगी, पैसा आपके घर में आएगा। लोगों की पैंट फटेगी, आपके घर में पैसा आएगा। पूरे इंडिया में आप इस बिजनेस को फैला सकते हो। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, सबसे बड़ी बात क्यों करना चाहिए था कि हो सकता है हमारे पास गवर्नमेंट जॉब हो, हमारा कोई बिजनेस हो, जमीन जायदाद हो, यही चीज रोकती है आदमी को काम करने के लिए। सब कुछ हमारे पास हो, मैं कहता हूं उसके बावजूद भी आपको आरसीएम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्या गारंटी दे सकते हो सर कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, आपके बच्चों को भी मिलेगी? गारंटी नहीं, गारंटी है सर। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जिस ढंग से उसको चला पा रहे हैं, कि आपके बच्चे सेम तरीके से उस बिजनेस को रन करवा पाएंगे? गारंटी है? कोई गारंटी नहीं सर, कोई गारंटी नहीं है। बट यहां गारंटी है। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, इसकी गारंटी नहीं है। डॉक्टर अपनी डिग्री को अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। सीए अपनी डिग्री को अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। सीए का बेटा सीए बने, गारंटी नहीं है। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने, गारंटी नहीं है। एमएलए का बेटा एमएलए बने, गारंटी नहीं है। प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बने, इसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन एक टेक्निकल अचीवर का बेटा पैदा होते ही टेक्निकल अचीवर बन जाता है सर, इसकी गारंटी हो जाती है। डॉक्टर जब दुनिया से वो छोड़ के जाता है ना, अगले महीने उसके परिवार की इनकम 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो डिग्री है ना, उसके बच्चे के काम नहीं आएगी। वकील दुनिया को छोड़ के जाता, अगले महीने उसकी इनकम 0 हो जाती है, क्योंकि वकालत की डिग्री बच्चे के पास नहीं है, उसके काम नहीं आएगी। लेकिन आरसीएम का टेक्निकल अचीवर दुनिया को छोड़ के जाता है ना, अगले महीने यूं का यूं बिजनेस, यूं की यूं इनकम, यूं की यूं पिन उसके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होती है। अगले महीने बच्चों के नाम से इनकम आना शुरू हो जाती है। बच्चों के बाद पोते के नाम पे, फिर पड़पोते के नाम पे। हेलो, इंडिया में 3rd जनरेशन इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। दादाजी ने ज्वाइन किया था, आज पोते काम कर रहे हैं, पोतों के पास इनकम आ रही है। विदेशों में 7th जनरेशन काम कर रही है, 7वीं पीढ़ी इस बिजनेस में काम कर रही है। यानी 7 पीढ़ी पहले किसी ने शुरू किया था, 7वीं पीढ़ी तक इनकम आ रही है। काम कर रहे हैं नहीं कर रहे पता नहीं, ये हमारे साथ होगा। आज 3rd जनरेशन है, दादाजी ने शुरू किया, पोते के पास काम नहीं कर रहा तो भी इनकम आ रही है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और ये इस तरह आगे से आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और ये बिजनेस कितने परसेंट काम करता है? 100%। कितने परसेंट? 100%। थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेटवर्क की ताकत, आपको अकेले काम नहीं करना पड़ता, देश के हर हिस्से में आप इसको फैला सकते हो। लेखा जोखा रखने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल किए जाते हैं। ये वो कंपनी जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। जो भी कंपनी इंडिया में काम करती है 5 से 10% प्रोडक्ट के साथ में काम करती है। आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जो 95-97% लोगों के लिए प्रोडक्ट लेके आती है। ज्यादा बड़ी कौन सी कंपनी बनेगी, है ना? ये वो है जहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं पूरे हिंदुस्तान में। आरसीएम के खुद के प्लांट है ना?
ये जो बिंदी 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 है, ये क्या है? हिंदुस्तान की जनसंख्या नहीं है। ये आरसीएम के पिकअप सेंटर वंडरवर्ल्ड पिक है पूरे इंडिया में। ये बड़े बड़े सेंटर पूरे हिंदुस्तान में, आरसीएम वंडरवर्ल्ड, बड़े बड़े प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में होते रहते हैं, जहां पे आरसीएम की ताकत का हमें पता चलता है। आरसीएम को क्यों करना चाहिए? 250 से ज्यादा डिपो है आरसीएम के पूरे इंडिया में, 250 से ज्यादा। हेलो, और एक डिपो पे 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच की इन्वेस्टमेंट है कंपनी की। एक डिपो पे 5 से 10 करोड़ के बीच की, वहां की प्रॉपर्टी, वहां का जो प्रोडक्ट इन्वेंट्री है, जो ट्रांजिट में है, जो माल चला हुआ डिपो के लिए 5 से 10 करोड़ की। देखिए, हमने 2000 रुपए का सामान खरीदते हैं, हम 2000 का सामान खरीदने से पहले 2000 बार सोचते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। कल कंपनी भाग गई तो सोचते हैं ना। यहाँ टीसी सर ने 10,000 करोड़ लगा के एक बार भी नहीं सोचा कि लोग भाग गए तो। उनको क्या है? भरोसा। आपको भरोसा हो सकता है? हो सकता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। ये इसलिए आरसीएम करना चाहिए क्योंकि आरसीएम के पास जो है ना, थोड़ा सा दिल खोल के ताली बजाइए। इसलिए आरसीएम करना चाहिए क्योंकि आरसीएम के पास जो है वो दूसरी किसी कंपनी के पास हो ही नहीं सकते। टीसी सर आरसीएम के पास है ना। बहुत सारे लोग यहाँ उलझे रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिजनेस तो बढ़िया है लेकिन मेरी किस्मत खराब है। और लाइफ में, जीवन में सर, किस्मत का जो रोल है ना, वो इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं है। मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, थोड़ा सोच के जवाब देना। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसको किसने बनाया? परमात्मा ने। ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जिसको आप मानते हो। कहते हैं ना, उसकी इच्छा बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। सुना है? मानते हैं? अच्छा, अगर उसकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता तो उसकी इच्छा के बगैर ये हो सकता था क्या? मच्छर को किसने बनाया? परमात्मा ने। कुत्ते को, भैंस को, चिड़िया, कबूतर को, छिपकली को किसने बनाया? परमात्मा। और आपको और मेरे को किसने बनाया? अच्छा, अगर किस्मत खराब होती तो आदमी क्यों बनाता? बाकी भी चीज बना सकता था ना हमारे को। जब सारा उसने बनाना है और हमारी किस्मत ही खराब है तो हमारे को आदमी तो नहीं बनाता, छिपकली बना देता, घोड़ा बना देता, कुत्ता बना देता, आदमी नहीं बनाता। हेलो, किस्मत खराब नहीं है। इससे ज्यादा नहीं। असली लक की डेफिनेशन ये है सर कि आपको सही तरीके से, सही जानकारी के साथ में सही दिशा में काम करना है कुछ समय के लिए। वो किस्मत है 99% वो। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। ये होता है, जो भी लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, शुरुआत में ऐसा होता है कि लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं। और ये कौन है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्त, रिश्तेदार। ये आपके पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, वेल विशर। मैंने पहला प्लान दिखाया मेरे चाचा जी को। एयरफोर्स से छुट्टी आई उसी दिन, जिस दिन मैंने आरसीएम ज्वाइन किया। मैं इतना एक्साइटेड था, मैं साइकिल उठाई और स्टेशन पे पहुंच गया, रेलवे स्टेशन पे। मैंने उनका ट्रेन से सामान उतरवाया नीचे, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे बेंच लगे होते, बेंच पे बैठा। एक कॉपी थी मेरे पास में, कॉपी में मैंने खोला, मैंने कहा चाचा जी एक बिजनेस शुरू किया और मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो बोले बता क्या है? वहीं ट्रेन पे बैठ के मैंने गोला बनाया, नीचे 2 गोले बनाए और जैसे ही 3 गोले बने उनकी समझ में आ गया क्या बताना चाह रहा है। उसने कहा मैं समझ गया तेरे बिजनेस को। बोले पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने कहा पढ़ाई छोड़ दी चाचा। उन्होंने कहा कि राकेश, तेरे पिताजी ने, तेरे दादाजी ने बहुत इज्जत कमाई है, कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, उनकी इज्जत को बढ़ा नहीं सकता, तो कम से कम इस तरह का काम करके उनकी इज्जत को कम मत कर। एयरफोर्स में जॉब करते थे सर वो। पढ़ते पढ़ते नौकरी मिल गई थी, 16,000 रुपए की सैलरी थी, बढ़िया जिंदगी थी। 2.5 साल बाद वापिस आए वो। इत्तेफाक से जिस महीने में रॉयल्टी चोर बना उसी महीने फिर आए छुट्टी पे।
मैं स्कूटर पे पहुंचा उनको लेने के लिए, वहीं प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने पहला सवाल किया, क्योंकि इस समय मोबाइल कुछ होते नहीं थे, बात होती नहीं थी उनसे कभी। तो उन्होंने पहला सवाल किया, पढ़ाई कैसे चल रही है? मैंने कहा चाचा जी पढ़ाई तो छोड़ दी थी उसी समय। बोले क्या कर रही है? मैंने कहा आरसीएम। बोले अभी भी चल रहा आरसीएम? मैंने कहा अभी भी चल रहा। क्या हुआ? बोले कितने पैसे आए? कितने पैसे आते हैं? बाई चांस मेरा चेक आया था, मैंने इसकी फोटोकॉपी करवा रखी थी। मैंने वो फोटोकॉपी दिखाई कि इस महीने 26,305 आए। वो दिन था सर, वो चाचा जी वो चेक की तरफ देख रहे थे, मेरी तरफ देख रहे थे। बोले दोबारा बताइए क्या है? उनको 16 साल हो गए थे एयरफोर्स की नौकरी में। 400 रुपए से शुरुआत हुई, 16,000 की सैलरी थी। 2.5 साल पहले मेरी एक भी इनकम नहीं आई थी। 2.5 साल के बाद जब आया तो उनसे भी ज्यादा इनकम आने लग रही थी। समझा? उन्होंने भी उसी महीने नौकरी को क्विट किया, एयरफोर्स की नौकरी को क्विट किया। समझते ही तीसरे महीने रॉयल्टी पे पहुंचे वो। 8 महीने में टेक्निकल पे पहुंचे, फिर पर्ल बने, स्टार पर्ल बने, एमराल्ड बने, स्टार एमराल्ड बने। आज वो स्टार एमराल्ड हैं, मेरे रियल चाचा जी हैं। 1 महीने का जो बड़ा चेक उनका आया ना स्टार एमराल्ड का, शायद कंपनी में किसी का नहीं आया होगा। 4,52,000 रुपए का 1 महीने का स्टार एमराल्ड का। तो झुकती है दुनिया, हाँ झुकाने वाला चाहिए, और चलता है आरसीएम चलाने वाला चाहिए। बहुत सारे लोग शुरुआत में सर चाचा की बात सुन के उस दिन रुक जाता है, तो फिर चाचा आरसीएम में नहीं होते। तो दुनिया रोकने की कोशिश करेगी। बस एक वादा आपने करना है, अगले 3 साल पीछे नहीं हटना। कर सकते हैं ये वादा? अगले 1 साल 2 साल बाद अगर सत्तू सर का आदेश होगा, दोबारा मैं यहाँ पे आया, कितने लोग दिखाई देंगे? क्या बात है, आप दिखाई देंगे? आप दिखाई देंगे? एक बार थोड़ा आवाज से पता चलेगा, दिखाई देंगे? मर्द की जुबान कितनी होती है? एक होती है। पक्का? तो कितनी भी कोशिश करना, पीछे मत हटना। थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ आपको, है ना। ये 3 चीज आप अपने अंदर लेके आओ सर। ये तो झक मार के, सफलता तो झक मार के पीछे आएगी। पहला, आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। दुनिया में किसी भी काम में कामयाब होना है ना, उस काम के प्रति आप मोटिवेट हो, जब वो कामयाबी मिलेगी। हेलो, सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा खुश कब होता था? जब वो ग्राउंड में होता था। हेलो, जब तक आप अपने काम के प्रति मोटिवेट नहीं है ना, तो उस काम से जिंदगी बदलने वाली नहीं है। हमारे साथ दिक्कत पता है क्या है? हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन किसी भी काम को 100% नहीं करते। बचपन में जब खेलते थे 100% नहीं खेलते थे, पढ़ते थे 100% नहीं पढ़ते थे। नौकरी कर रहे हैं, माफ करना मेरे को सर, 100% नौकरी नहीं करते हम। दुकान करते हैं 100% दुकान नहीं करते। पढ़ाई करते हैं या कोई भी काम करते हैं 100% नहीं करते। और कामयाबी के लिए जरूरी क्या है सर? 100%। किसी एक काम को करो, 100% करो, काम जीवन बदलेगा। सचिन तेंदुलकर 100% क्रिकेट खेलता था सर, क्रिकेट का भगवान बन गया। अमिताभ बच्चन 100% फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करते हैं, वो सदी का महानायक बन गए। आप भी अगर दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब होना है ना, 100% उस काम को करो। कर सकते हैं? यस बोला क्या? जितनी तेज यस बोल सकते थे उतनी तेज यस बोला आपने? नहीं बोला। हेलो, बीच बीच में ताली बजा रहे कुछ लोग, बीच बीच में कुछ ऐसे हैं जो ताली बजा ही नहीं रहे। वो समझदार है, वो कह रहे हैं जो पड़ोसी बजा ही रहा है, मैं ना भी बजाऊं क्या फर्क पड़ेगा। वो सोच रहे होंगे जब पड़ोसी बजा ही रहा है, मैं अकेला ना भी बजाऊं क्या फर्क पड़ेगा। वो देख रहा है, वो भी कहेगा जब इतने लोगों को करोड़पति बनाना ही है, एक तेरे को नहीं भी बनाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। एक नियम बनाओ सर, आज के बाद एक जलता दिया 1000 दिए जला सकता है, लेकिन 1000 बुझे हुए दिए मिलकर एक दिया नहीं जला सकते। एक नियम बनाओ, आज के बाद मैं तो किसी काम को करूंगा, और करूंगा तो 100% करूंगा। हेलो, और एक बार आप है ना तालियों से दिखाएंगे कि कैसे 100% ताली बजाएगा।
करेंगे? एजुकेशन होनी चाहिए उस काम के प्रति, उसकी शिक्षा आपके पास होनी चाहिए, कैसे नए आदमी से बात करनी, कैसे ट्रेनिंग करनी, मीटिंग कैसे करनी, काउंसलिंग कैसे करनी, बिगिनर कैसे बनाने, टेक्निकल कैसे क्वालिफाई करने, ये सारी एजुकेशन। और विजन आपके पास होना चाहिए। विजन के बारे में इतना ही कहूंगा, शुरू में नहीं पता चलेगा सर, शुरू में अपलाइन की बात पर भरोसा कर लेना। अगर हम अंधे हैं, दिखाई नहीं देता और सड़क क्रॉस करनी है तो क्या करना चाहिए हमें? देखने वाले से सहारा। यस, किसी ऐसे आदमी की बात पे भरोसा करना, उसका हाथ पकड़ के रखना जिसको दिखाई देता है, और वो जैसा कहे चलते जाना, हम सड़क क्रॉस कर जाएंगे। हेलो, यस। अगर हम अंधे हैं, दिखाई नहीं दे रहा और अपनी मर्जी से सड़क क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? कोई गाड़ी आएगी और ठोक के चली जाएगी। विश्वास करो सर, बीसी सर बोलते थे जब शुरू में 23.5 साल पहले मीटिंग में ऐसे ही जाते थे, बीसी सर बोलते थे कि आने वाले समय में आपके घर के आगे 3-3 कार खड़ी होंगी। हम साइकिल पे जाते थे, हमें लगता था 3 कार, हमें लगता था बीसी सर ज्यादा ही बोल रहे हैं। आज लगता है बीसी सर कितना कम बोलते थे। 7 बीसी सर बोलते थे आने वाले समय में आप करोड़ों 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 के घरों में रहोगे। हमें लगता था कैसे हो सकता है ऐसे, लेकिन बात पे विश्वास किया कि नहीं, बीसी सर बोल रहे तो ठीक बोल। तो सर जीवन बदलता है, एजुकेशन, मोटिवेशन और विजन का रोल है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये दुनिया का सबसे आसान काम है और दुनिया का सबसे बड़ा काम है। आसान भी है और बड़ा भी है। क्यों नहीं कर रहे हम? हेलो, सिर्फ एक काम करना सर, अगर रियल में इस बिजनेस में कुछ बड़ा पाना चाहते हो ना, अपने एंटीने को सेट करना है। हर आदमी के ऊपर यहाँ एंटीना है, उसकी डायरेक्शन को सही करना है, आरसीएम चलेगा। 20 साल पहले घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, छत पे एंटीना होता था, और कई बार टीवी में पिक्चर और आवाज साफ नहीं आती थी। हम टीवी में कुछ नहीं करते थे, हम छत पे एंटीने को पकड़ते थे और उसको घुमाते थे, और जैसे वो सही डायरेक्शन में आता, नीचे पिक्चर आवाज साफ आती। ऐसा होता था ना? सब चीजें उस हवा में थी, डायरेक्शन सही नहीं थी, इसलिए आवाज साफ नहीं थी, पिक्चर साफ नहीं थी। डायरेक्शन जैसे ही सही हुई, सब कुछ सही हो गया। तो अपने एंटीने को सेट करना सर। समस्या पता क्या है? हम आपको करोड़पति बनाना चाहते हैं और आप करोड़पति बनना चाहते हैं। सत्तू सर पीछे लगे हुए हैं, कालू पटेल सर पीछे लगे हुए हैं, गिरीश सर पीछे लगे हुए हैं, सुरेश सर पीछे लगे हुए हैं। हम बनना नहीं चाहते। समस्या ये है। और दोनों चीज मैच हो जाएं, ये बनाना चाहते हो और आप बनना चाहते हो, तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो थोड़ा सा, ये दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस है सर, पावरफुल। ऐसे ऐसे लोग हैं सर जो पिछले 10-11 साल से दुनिया में नहीं है, 6.5 लाख 7 लाख रुपए महीना उनके परिवार को जा रहा है। 11 साल से दुनिया में नहीं है। कितनी बड़ी इनकम होती है? 7 लाख रुपए महीने की उनकी फैमिली को जा रही, जिंदगी भर जाएगी, जन्मों जन्मों तक जाएगी, बढ़ती हुई इनकम जाएगी। ये पावरफुल बिजनेस है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता। क्या नहीं मांगता सर? आपकी एज क्या है आरसीएम नहीं पूछता, सिर्फ 18 साल से ऊपर होने चाहिए। आप कर सकते हो। दुनिया के हर काम को किसी भी एज में नहीं किया जा सकता। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, क्या किसी एज में डॉक्टर बन सकते हो? नो, एक एज होती है, उस तक बन सकते हो, उसके बाद नहीं बन सकते। आप सीए का एग्जाम किसी भी एज में थोड़ी दे सकते हो। यूपीएससी का एग्जाम एक एज तक दे सकते हो, उसके बाद नहीं दे सकते। फौजी बनना चाहते हो, एक एज तक फौजी बन सकते हो, उसके बाद नहीं बन सकते। लेकिन आरसीएम को आप किसी भी एज में कर सकते हो। आप 20 साल के हो कर सकते हो, 50 के हो जाओगे कर सकते हो, 60 के हो जाओगे। गवर्नमेंट जॉब में रिटायरमेंट मिलती है, गवर्नमेंट रिटायर करती है 60 साल में। आरसीएम में लोग ज्वाइन करते हैं 60 साल में, 62 में टेक्निकल बनते हैं। अब 70 के हो जाओगे कर सकते हो, आप 90 के हो जाओगे कर सकते हो। मैं तो कहता हूं आपकी नबज चलनी चाहिए, आपका केवाईसी ओके हो जाएगा। किस धर्म से हो, हाइट, टैलेंट, फैमिली, एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट, आप लेडीज है जेंट्स हैं, क्वालिफिकेशन कुछ नहीं मांगता। बस आपके अंदर थोड़ी आग लगी होनी चाहिए, है? तड़प होनी चाहिए, थोड़ी सी तड़प।
कामयाबी के लिए आग होनी चाहिए, सोच तो कोई भी लेता है, तड़प होनी चाहिए, थोड़ी भूख होनी चाहिए सर कामयाब होने की। एक चिड़िया का बच्चा आसमान में उड़ रहे थे, अचानक एक रॉकेट उनके बराबर से गया और बहुत ऊपर चला गया। छोटे बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये जो पक्षी इतनी स्पीड से ऊपर गया, ये कौन सा पक्षी था? माँ ने उसको देख के कहा, बोले ये तो मेरे को भी नहीं पता है कौन सा पक्षी था, लेकिन स्पीड से इसलिए ऊपर गया, इसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। तो जिसके अंदर आग होगी ना सर, वो यूं रॉयल्टी पे जाएगा, रॉयल्टी से यूं टेक्निकल पे जाएगा, और आग नहीं होगी तो 20-20 साल रॉयल्टी पे रहते हैं लोग। हेलो, सीनियर रॉयल्टी बन जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं रॉयल्टी पे। तो आग होनी चाहिए, कुछ नहीं मांगता। लेडीज है, जेंट्स है सर, जितना काम जेंट्स कर सकते हैं उससे ज्यादा काम लेडीज कर सकती हैं, महिलाएं कर सकती हैं उससे ज्यादा। कहते हैं इस बिजनेस में 2 काम करने हैं, खर्चा, चर्चा। और पूरी दुनिया गवाह है, लेडीज से ज्यादा ना कोई खर्चा कर सकता, लेडीज से ज्यादा ना कोई चर्चा कर सकता। और कामयाबी का ये सूत्र है सर, मंत्र है, आप किसी भी काम को करोगे क्या हो जाओगे? क्या हो जाएंगे? 99% क्या करते हैं, एक बार फेल होते हैं ना, दोबारा कभी उस काम को नहीं करते, नाम भी नहीं लेते उस काम का। बहुत सारे लोग कहेंगे हमने भी किया था आरसीएम, कुछ नहीं, 2 लोगों ने मना किया, काम खत्म। 1% लोग ऐसे होते हैं, फेल होने के बाद फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर ट्राई, फिर फेल, फिर ट्राई, फिर फेल। और वो जब तक ट्राई करते हैं, जब तक ट्राई करते हैं, जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाती। 1 महीना कुछ नहीं हुआ, दूसरे महीने कुछ नहीं हुआ, तीसरे महीने कुछ नहीं हुआ, 12 महीने कुछ नहीं हुआ, 18 महीने कुछ नहीं हुआ, 24 महीने कुछ नहीं हुआ, हमने भी छोड़ा नहीं यार से। हेलो, नहीं चला, फिर भी नहीं छोड़ा, छोड़ देते तो। और कामयाबी का रूल है सर, दुनिया में किसी भी काम को करोगे वही लोग बहुत आगे जाते हैं जो किसी भी काम को बार बार। कोई एक ऐसा व्यक्ति दिखाओ मेरे को पूरी दुनिया में जिसने एक बार किया और एक बार में कामयाब हो गया। सैकड़ों बार, हजारों बार लोग फेल होते हैं, उसके बाद कामयाब होते हैं। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, 20 साल तक एट पार पे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चली थी। 20 साल बाद वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। तो कोई भी चीज बड़ी बनती है ना, उसमें समय लगता है, प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ट्राई फेल, फेल कौन होता है? हाँ, जो कुछ करता है वो फेल होता है, जो कुछ नहीं करता तो वो भी फेल नहीं होता। हेलो, जो निकम्मे लोग घर पे बैठे रहते, कोई काम नहीं करते, वो भी फेल नहीं होंगे। ये मेरी वाइफ है, आज तक ये घोड़े से गिरी नहीं, पता है क्यों? आज तक ये घोड़े पे चढ़ी नहीं। कौन गिरेगा? चढ़ेगा। जो कभी नहीं चढ़ेगा कभी नहीं गिरेगा। थोड़ा सा आगे, सुनने से कुछ नहीं होगा सर। हम बहुत मीटिंग सुनते हैं, लेकिन परिवर्तन क्यों नहीं आता? क्योंकि सुनने से परिवर्तन नहीं आता सर, विचारों पे चलने से परिवर्तन आता है। हर मोटे आदमी को पता है पतला कैसे होना है, वो क्यों नहीं होता? होता नहीं। अब किसी भी 140 किलो के आदमी को पूछो भाई साहब पतला कैसे होना, वो आपको 10 चीज बता देगा। वो खुद क्यों नहीं हो रहा? वो करता नहीं। तो सबको पता है कैसे करना है, लेकिन इसलिए नहीं होता। और ये मेरी फेवरेट स्लाइड है सर, देखिए, एक नियम बनाओ जीवन में, कभी हार मत मानो, कभी हार, नेवर एवर गिव अप, कभी हार मत मानो सर, कभी हार मत मानो। आपके सामने एक बगुला है, एक मेंढक है, ये बगुला इस मेंढक को खा चुका है, मेंढक मरने वाला है, लेकिन इस मेंढक ने कोई आरसीएम की मीटिंग अटेंड कर रखी थी। किसी लीडर के मुंह से सुन रखा था कभी हार, इसको याद आ गई, इसने हाथ पैर मारे, इसके हाथ में आई गर्दन, इसने गर्दन दबाई, और जैसे ही बगुले की गर्दन दबाई, बगुले की चोंच खुल गई और इसका जीवन बच गया। ये 4 टांगों वाला है, 4 टांगों वाले की समझ में आ गया हार नहीं माननी, हम 2 टांगों वाले। उसकी समझ में आ गया, हमारी समझ में आ सकता है, ये नहीं आ सकता। हेलो,
सतीश पंडित जी कहते थे एक नए आदमी की जिंदगी होती है टिल 3 नोज, जब तक 3 लोग मना नहीं करते वो जिंदा है। 3 लोगों के बाद उसको लगता नहीं चलेगा। पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों ने हमारे को मना किया, नहीं छोड़ा आरसीएम सर, इसलिए आज यहाँ पे खड़े हैं। छोड़ देते तो वही दोस्तों की तरह 18,000 और 12,000 के बीच में होते कहीं। और बहुत आसान है बिजनेस। बीसी सर बोलते हैं इतना आसान है, इतना आसान है कि पूरा हिंदुस्तान ही परेशान है। हेलो और लास्ट में एक चीज बोल के मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं सर। देखिए अभी तक आप रॉयल्टी अचीवर नहीं बने, पता क्यों नहीं बने? पता क्यों नहीं बने? मैं बता देता हूं। और आज से नया जन्म होना चाहिए आपका आरसीएम में। आज तक अगर हम रॉयल्टी और टेक्निकल नहीं बने, मेरे को पता क्यों नहीं बने। हम कर रहे हैं 2 साल से आरसीएम, 4 साल से आरसीएम, 6 साल से आरसीएम, लेकिन अभी तक भी हमने आरसीएम में कामयाब होने के लिए ये नहीं किया। और जब तक आदमी किसी चीज में ठानता नहीं ना, जब तक वो चीज बड़ी चीज नहीं मिलती लाइफ में। आज के बाद आप कामयाब क्यों हो जाओगे? क्योंकि आज यहां से आपने ठान कर जाना है कि कुछ भी हो जाए 1 साल में जीवन को बदलना है, टेक्निकल बनना है। ठान सकते हैं? मैं एक आपको राज की बात बता रहा हूं। अब 1 साल बाद टेक्निकल नहीं बनोगे, आज टेक्निकल बनोगे। अगर आज आपने इस नाभि से ठान लिया, अगर आज आपने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए टेक्निकल बनना है, सर आज से टेक्निकल की शुरुआत हो जाएगी। हेलो ठानना मतलब क्या? कोई बता सकता? ठानना मतलब क्या? निर्णय लेना। सर बहुत अच्छा जवाब दिया सर, पटेल सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और कोई बता सकता है ठानना मतलब क्या? बता सकते हैं सर? किसी भी कीमत में पाना। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा जवाब दिया, किसी भी कीमत पे पाना, बहुत अच्छा जवाब है सर। और कोई बता सकता है ठानना मतलब क्या? लक्ष्य बनाना, बहुत अच्छा जवाब। जिद, बहुत अच्छा जवाब। जब तक हासिल ना हो तब तक रुकना नहीं, बहुत अच्छा जवाब है। और कोई बताए सर ठानना मतलब क्या? मैं एक चीज कहता हूं, अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक हमने ठाना नहीं। मैं कर सकता हूं, बहुत अच्छा जवाब। और आज के बाद क्यों होगा? क्योंकि आज हम यहाँ से ये जो आप जवाब दे रहे हैं ना, सारी बात सही है, लेकिन ये जो ठानना है ना, ये कुछ और है। और मैं एक चीज चाहता हूं सर, आज यहां से ना जितने भी साथी बैठे हैं, आज यहां से आप ठान कर जाएं कि यस कुछ भी हो जाए। और जब आदमी किसी चीज के लिए ठान लेता है ना सर, वो चीज पूरी होना शुरू हो जाती है। हेलो असंभव से असंभव काम जो दुनिया में कभी नहीं हुए, एक आदमी ने ठान लिया, काम पूरा हो जाता है क्योंकि उसने ठान लिया था। ये एक संभव काम है। हमारे जैसे लोग टेक्निकल बनते हैं, हमारे जैसे करोड़पति बनते हैं, हमारे जैसे लोग इस बिजनेस में बड़े इनकम पे पहुंचते हैं। अगर आज हमने ठान लिया तो आज से कामयाबी की शुरुआत हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा ये ठानना है क्या। आपने एक नाम सुना होगा, थॉमस एल्वा एडिशन। ये बल्ब का आविष्कार किया। कैसे किया? उसने पूरी दुनिया को कहा है कि ऐसी चीज बनाऊंगा जो रात में दिन जैसा उजाला करेगी। दुनिया ने कहा उजाला सूरज करता है, और सूरज एक है, दूसरा थोड़ी होगा। उसने कहा नहीं, दूसरा सूरज बनाऊंगा। पूरी दुनिया एक तरफ, थॉमस एल्वा एडिशन एक तरफ। पूरी दुनिया बोली नहीं होगा, वो बोला होगा। पहली बार प्रयास किया बल्ब बनाने के लिए, क्या हुआ? फेल। 100 बार प्रयास किया, क्या हुआ? फेल। 1000 बार प्रयास किया सर, फेल। लोग बोले नहीं हो सकता, वो अकेला बोलता था हो सकता है। अब देखो कैसा आदमी था। पूरी दुनिया एक तरफ, हमारे को 3 लोग मना कर देना, हम जिंदगी में आरसीएम का आर भी नहीं बोलेंगे। 1000 बार फेल हुआ, फिर भी बोला नहीं होगा। 2000, 3000, 4000, 5000, 6, 7, 8, 9, 10,000 बार फेल हुआ। दुनिया बोली नहीं होगा, वो बोला होगा। हेलो 10,000 बार फेल हुआ, फिर प्रयास किया, और 10,000 बार फेल होने के बाद प्रयास किया तो बल्ब का आविष्कार हो गया। मैं एक चीज पूछता हूं सर, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 बार प्रयास करने के बाद उसने छोड़ा क्यों नहीं? हाँ यस, जब पहली बार किया था ना, पहली बार में ही ठान लिया था। आप क्यों छोड़ते हो? आप ठानते नहीं, आप मानते हो।
आपकी पत्नी बोलेगी ना आपके बस की बात नहीं है जी, अब मान लेते हो मेरे बस की बात नहीं है। आपके दोस्त बोलते हैं ना आपका नहीं चलेगा, आप बोल देते हो मेरा नहीं चलेगा, मान लेते हो आप। उसने ठान लिया, हमने हेलो दो भाई थे, राइट ब्रदर्स उनका नाम था। उन्होंने कहा जब चिड़िया उड़ सकती है, कबूतर उड़ सकता है, तोता उड़ सकता है, इंसान क्यों नहीं उड़ सकता? लोगों ने इंसान थोड़ी उड़ता है, जानवर उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। बोले नहीं इंसान भी उड़ेगा। क्या बोले? इंसान भी उड़ेगा। तो लोगों ने कहा पागल हो गया क्या, दिमाग खराब, इंसान थोड़ी उड़ेगा। उन्होंने कहा पक्षी उड़ते पंखों से। 4 प्लास्टिक के पंख बनाए, दोनों भाइयों ने 2-2 पंख पहने, तीसरी मंजिल पे चढ़ गए, तीसरी मंजिल से कूद गए, और जैसे ही कूदे दोनों के पैर टूट गए, दोनों के हाथ टूट गए। लोगों ने कहा यार इंसान थोड़ी उड़ेगा। बोले नहीं इंसान उड़ेगा। हेलो आप सोचो थोड़ा सा, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ 2 भाई अचानक आके बोलते हैं कि इंसान उड़ सकता है, पक्षियों की तरह उड़ेगा, कोई ऐसी चीज बनेगी उसमें बैठेगा उड़ेगा। लोगों ने कहा, पूरी दुनिया ने कहा इंसान नहीं उड़ेगा, हाथ पैर टूट गए। 16 साल एक्सपेरिमेंट करते रहे, फेल होते रहे। हम 16 दिन के अंदर ही 16 साल, पूरी दुनिया बोलती नहीं होगा, 2 भाई बोलते होगा, और 16 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया, इंसान को उड़ा के दिखा दिया, और पूरी दुनिया के मुंह पे तमाचा मार दिया जो कहती थी इंसान नहीं उड़ेगा। उनको इंसान उड़ा के दिखा दिया। हेलो जब एक आदमी के ठान लेने से बल बन सकता है ना, एक आदमी के ठानने से इंसान उड़ सकता है, एक आदमी के ठानने से हिंदुस्तान आजाद हो सकता है, तो हमारे ठानने से हम टेक्निकल बन सकते हैं।